आप और मैं जब भी कभी भी किसी भी जगह जाते हैं और वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होती है तो हमें वही रोक दिया जाता है और हमें लगता है यार क्या बात है यार हमारी टाइम टाइम नहीं है। क्या हम फालतू के लोग हैं? ये तो हमारे नौकर हैं ना, मतलब जो वीआईपीज होते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको हमने ही भेजा। लेकिन भाई ये क्या सीन है? तो बात ये है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर कम्स ग्रेट रिस्क एज वेल। इसीलिए जो है वीआईपी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इस केस को देखते हुए आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब फुल ऑन स्टोरी हम जान लेते हैं। जो भी पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं उसी पे बात करेंगे, ना ही किसी को हम ब्लेम करना चाहेंगे, ना ही अपनी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो रखना चाहेंगे। ठीक है ना, हम एनआईए में ना सीबीआई में, हम किसी में नहीं है। वी आर सिंपल सिटीजन्स। जो बात पब्लिक डोमेन में है वही करेंगे, किसी का प्रोस्पेक्टिव हमें सेट नहीं करना। तो ये बात शुरू होती है तो कुछ साल पहले, जब इनको कुछ थ्रेड कॉल्स आते हैं सिद्धू मूसेवाला जी को कि आप एक्सटॉर्शन दीजिए, नहीं तो आपको हम मार देंगे, है ना, वी विल किल यू। और ये सरकार को बताते हैं और इन्हें सिक्योरिटी मिलती है और फिर गवर्नमेंट चेंज होती है पंजाब में। अब होता क्या है कि जब इनका मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले ये खबर आती है गवर्नमेंट से कि इन्होंने अराउंड 400 450 बंदों की जो है सिक्योरिटी उसको कम कर दिया गया है, कि वीआईपी जो कल्चर है उसको पंजाब में ख़त्म करना है। दैट इंक्लूड्स सिद्धू मूसेवाला जी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती निकाल रहे हैं गवर्नमेंट की, जो बिल्कुल सही है कि सिक्योरिटी विड्रॉ करना या उसको कम करना ये चला ही रहता है, लेकिन इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाना इट्स नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि ये सारा कुछ सीक्रेट होता है और इसे सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। यहाँ पे गलती मानी जा रही है। अब क्या था कि सिक्योरिटी तो कम की थी, लेकिन अब ये कहते हैं कि इनके पास 2 कमांडोज थे, लेकिन जिस दिन इनका मर्डर हुआ उस दिन ना ही इन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी यूज़ की और ना ही वो 2 कमांडोज को लेके गए। और होता ये है कि अब देख सकते हो, आपको दिख जाएंगे जी न्यूज़ पे, आज तक पे एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये बताया जा रहा है इनकी गाड़ी जा रही है, इनकी थार, ये अपने ही गाँव में, और इनको इंटरसेप्ट करती हैं 2 गाड़ियाँ। ठीक है, और सबसे पहले इनके टायर पे गोली मारी जाती है, फिर अराउंड 40 जो है शूट्स लिए जाते हैं, जिसमें से 24 इनको लगते हैं। अब जो गन यूज़ की गई थी वो AN-94 की बात हो रही है, जो इस वक्त रशियन आर्मी यूज़ कर रही है यूक्रेन में। तो इसका क्या मतलब कि भाई ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये एक चीज़ हो गई। अब इस पे बात क्या की जा रही है? इस पे बात की जा रही है कि पर्सनल रंजिश हो सकती है। अब पर्सनल रंजिश कैसे, क्या है इसके पीछे, थ्योरी क्या है? तो थ्योरी ये दी जा रही है, कुछ साल पहले एक इंसान का मर्डर होता है। ठीक है, वो किसी गैंग से रिलेटेड था। अब कुछ बी गैंग है जो उसका मर्डर कर देती है। अब इस मर्डर को करवाने में जिसके पीछे का हाथ बताया जाता है, वो बताया जाता है कि वो सिद्धू मूसेवाला जी का जो था वो मैनेजर था। और यहाँ तक तो सब सिद्धू मूसेवाला जी के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन आगे जो बातें सामने आती हैं वो ये हैं कि उस बंदे को, जो इनका मैनेजर था, उसको ऑस्ट्रेलिया भिजाने में इनका हाथ था। तब से लेके रंजिश है और ये गैंग इनके पीछे पड़ी हुई है और इनको मारने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन अब अगर ऐसी बात है तो भी आप ये नहीं कह सकते भाई इसको वही सिक्योरिटी लेके जाना चाहिए था। ये इट्स ऑल अबाउट, देखो, लॉ एंड ऑर्डर। एक इतनी खतरनाक गन, इतने राउंड फायर हो रहे हैं, अपने गांव में लोग नहीं घूम सकते, तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो बात आएगी ही आएगी। लेकिन एक थ्योरी लोग और भी दे रहे हैं, वो थ्योरी है इंसर्जेंसी फैलाने की। बिल्कुल इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश की गई। जब इससे पहली इंसर्जेंसी हुई थी तब भी यही किया गया था कि बड़े बड़े सिंगर्स को मार दो, ऐसे हफड़ा तफड़ी मचा दो पंजाब में कि भाई हालत ख़राब हो जाए। तो ये भी थ्योरी दी जा रही है कि इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब कौन सा मुल्क वो कर सकता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो भी बातें हैं, कुछ कह रही हैं कनाडा से ऑपरेट किया गया था, उसने खुलेआम आके हाँ मैंने किया है। अब सोशल मीडिया पे वो कह दे, उसको ट्रुथफुली हम नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें क्या सच है क्या झूठ है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर सकता है? ये केवल केवल इन्वेस्टिगेशन डिसाइड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उनको सम अप करके आपके सामने रख दिया है। अब लेट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लुक कि भाई असली में हुआ क्या था। हमें एजेंसीज नहीं बनना है ब्रो, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं भाई गलत हुआ है। ठीक है, और एट द हम यही कह चाहेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके गुनहगारों को उनकी असली जगह
तक पहुँचाए वो है कानून के हाथ, और कानून जो भी उनके साथ करना चाहे वो करे। और कुछ लोगों के ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होने वाले, जो वो बनाना चाहते हैं वो कभी नहीं बन सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।